बनाना है, बनाना नहीं है, संबंध बना हुआ है। वाह, बहुत सुंदर बात कही आप। संबंध बना हुआ है, हम उसको भूल गए, हम उसको भूल गए। जैसे एक राजा की कथा आती है, पूज्य श्री विनोद बाबा प्राय सुनाते हैं। वो कहते हैं एक राजा शिकार खेलने गए, तो वो बच्चा भी बोला मैं भी चलूंगा। उन्होंने मना किया, मंत्री आदि बोले अरे ले चलो, हम लोग इतनी फौजें संभाल लेंगे। लेकिन कोई कारण ऐसा बना कि वो बच्चा बिछुड़ गया। बच्चा बिछुड़ गया तो उसी जंगल में डाकू रहते थे। डाकू ने उस बच्चे को ले लिया और अपने पास पाला पोसा, सब आनंद से उसको रखते और डकैती का काम सिखाते थे। अभी छोटा ही था वो। तो एक दिन साधु जो है, अब साधु जैसे नारद जी का सर्वत्र है, नारद जी कंस के पास भी जाते हैं और नारद जी कृष्ण के पास भी जाते हैं। नारद जी यदि दैत्यों के पास पहुंच जाए तो वहां भी पूजा होती है, और यदि देवताओं के पास पहुंच जाए तो वहां भी पूजा होती है। ऐसे ही वो संत थे, विचरण करते थे, तो डकैतों के जब इलाके में चले जाते थे तो वहां भी पूजा होती थी, और राजा के पास चले जाते तो वहां भी पूजा होती थी। तो वो संत राजा के पास गए। राजा दुखी दिखा, बोले महाराज कुछ दुखी दिख रहे हो। बोले हाँ दुखी हूं, मेरा पुत्र खो गया है। कब खोया? बोले इतने 8 साल हो गए। जाने कितने साल हो गए? तो बाबा ने अपने उससे देखा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डाकुओं के पास लड़का है, डाकुओं के पास पुत्र कहां से आता है? डाकू तो डाकू ही डाकू होते हैं, उनकी पत्नी थोड़ी ना वहां रहती है, वो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो बताते हैं कि वो डाकू बताता था ये मेरा लड़का है। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, चेष्टा करेंगे। और वो चेष्टा करके वो फिर उस बालक के पास आए। बोले बालक तुम कहाँ हो? बोले ये मेरे पिता है, ये मेरे चाचा है। बोले तुमको लगता है, लगते तो नहीं हो तुम ऐसा। अब वही वाली बात है कि वो भूल गया था कि वो मेरे पिता नहीं है और वो राजा मेरे पिता हैं। साधु ने उसको 2, 4, 6 बार में आके जाके ये बोध कराया कि ये तेरे पिता नहीं है, तेरे पिता वो राजा हैं। तू यहाँ कहाँ फंसा हुआ डकैतों में? 24 घंटे जान हथेली पर है तेरी, जंगल में पड़ा रहता है, कभी खाने को मिला कभी नहीं मिला। तू याद कर, तू अपने सही पिता के पास पहुंच जाएगा तो खूब मौज मनाएगा। तो संत ने उसको संबंध बोध करा दिया। संबंध तो था ना पहले से, वो था तो पुत्र ही, राजा का पुत्र ही तो था। संबंध है। ऐसे ही हम सब कृष्णदास हैं। सारे के सारे जितने भी मानव हैं, जितने भी जीव हैं, सब कृष्णदास हैं। हम इस संबंध को भूल गए हैं। कोई पत्नी दास बन गया, कोई पति दास बन गया, कोई धन दास बन गया, कोई पुत्र दास बन गया, कोई विषय दास बन गया है हम उनके। यहां तक कि कहा गया है कि आपको अटपटी लगेगी, जो कृष्ण को नहीं भी मानते हैं ना, जो नास्तिक भी हैं, जो दुराचारी भी हैं, वो भी कृष्णदास। हम लोग थोड़ा भूले, वो बिल्कुल भूल गए। अरे हैं, जब हम कृष्ण की संतान हैं, कृष्ण का अंश हैं, तो हम चाहे चोरी करें, चाहे शराब पिए, चाहे भजन करें, है तो कृष्णदास ही। तो हम संबंध को भूल गए हैं। संबंध हमें बनाना नहीं है। और ये जो दीक्षा जो है, जो मंत्र दीक्षा है, गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा जो है, यह गुरुदेव हमको बस उस संबंध का बोध कराते हैं। जैसे लड़का लड़की की शादी होती है और वो पंडित जी लड़के के हाथ में लड़की का हाथ दे के कहते सुनो, ये आज से तुम्हारी पत्नी है और ये आज से तुम्हारे पति हैं। तो पूर्व निर्धारित था, उस पंडित जी ने तो रिश्ता ढूंढा नहीं, क्यों जी? वो केवल संबंध करा देते हैं, और वो पति पत्नी लड़का लड़की जो है उस पंडित जी के कहने से और सारी व्यवस्था समझ जाते हैं कि आज से ये मेरी पत्नी हुई, आज से मेरा पति हुआ। तो हमारे दीक्षा गुरुदेव भी हमारे हाथ को पकड़कर श्री राधा रानी के हाथ में दे देते हैं कि तुम एक मंजरी हो, तुम एक गोपी हो, तुम एक सखी हो, ये ठाकुर, ये स्वामी और ये स्वामिनी, तुम इनके ही हो, इनके दास हो। इनकी सेवा करना, इनकी भजन करना, इनकी प्रेम सहित पूजा शुश्रूषा करना, अपना जीवन इनके चरणों में देना ही तुम्हारा कार्य है। यही तुम्हारा संबंध है, सच्चा संबंध। तो वो बोध करा देते। इसीलिए दीक्षा